अब हम इंग्लिश लिटरेचर में जो 12th इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी फिगर्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। इसमें पहली लिटरेरी टर्म्स है मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री का अर्थ होता है आध्यात्मिक कविता या तत्ववादी कविता। आध्यात्मिक या तत्ववादी कविता। मेटाफिजिकल पोइट्री आध्यात्मिक या तत्ववादी कविता। देखो, मेटाफिजिकल पोइट्री का यदि टाइम के बारे में बात करें अपन, तो अर्ली आरंभ 17th सेंचुरी, जो 17वीं शताब्दी है, उसका प्रारंभिक काल था। इस पोइट्री की जो मेन फीचर्स का मतलब है विशेषता है, और इस पोइट्री की जो मेन विशेषता है वो है मिस्टिसिज्म इन कंटेंट। मिस्टिसिज्म का मतलब है रहस्यवाद। कंटेंट का मतलब विषय वस्तु। विषय वस्तु में रहस्य, जैसे कि साधना और प्रार्थना से ही पूर्ण सत्य या ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। फैंटेस्टिकली इनफॉर्म। फैंटेस्टिकली का मतलब है यहां पर विचित्र या विचारशील। इनफॉर्म उसकी लेखन शैली है, इसे मेटाफिजिकल पोएट्री है। इसकी जो स्टाइल है बिल्कुल ही विचित्र है या विचारशील है। प्रेक्यूलर का मतलब अद्वितीय है। कॉन्सेप्ट का मतलब है ईगो, और अद्वितीय अभिमान या विचार। यूनिक का मतलब है यहां पर एक अजीब वे ऑफ रीजनिंग। देखो, तर्क वितर्क करने का एक अजीब तरीका, और कंपैरिजन का मतलब है तुलना और तर्क वितर्क करने का एक अद्वितीय तरीका। एक बार दोबारा देखते हैं। जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, आध्यात्मिक या तत्ववादी कविता है। इसका टाइम था दी अर्ली 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल। इस पोएट्री की जो विशेषता है उनके बारे में, मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मिस्टिसिज्म इन कंटेंट, रहस्यवाद इन कंटेंट, कि विषय वस्तु है उसमें रहस्यवाद पाया जाता है, कि साधना और प्रार्थना तक से ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। फैंटेस्टिकली इनफॉर्म, कि जो स्टाइल है उसकी लेखन शैली है बिल्कुल ही विचित्र होती है, अजीब होती है, हटकर होती है। प्रेक्युलर कॉन्सिस्टेंट, कि अद्वितीय अभिमान, अर्थात है ये जो पोएट्स से अपने जो इंटेलिजेंसी है, अपनी प्रतिभा है, उसको शो करते थे। यूनिक वे ऑफ रीजनिंग एंड कंपैरिजन, कि तुलना और तर्क वितर्क करने का एक अद्वितीय तरीका था इनका। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले, कि प्रतिनिधित्व करने वाले कौन हैं, अर्थात है कि मेटाफिजिकल पोएट्री है, इसका प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थात है। और इस पोएट्री को नया रूप देने वाले कौन कौन लोग थे, कौन कौन से पोएट थे यहाँ पर देखो। जॉन डन था, एंड्रयू मार्वेल था, जॉर्ज हर्बर्ट, और ये 3 पोएट थे, जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट। और देखो आप इसे के बाद है सिग्निफिकेंस का मतलब है यहाँ पर प्रभाव। सिग्निफिकेंस का मतलब है प्रभाव या उपयोगिता। ग्रेटली इन्फ्लुएंस, अत्यधिक प्रभावित हुए थी। मॉडर्निस्ट का मतलब है दार्शनिक या आधुनिक दार्शनिक।
आधुनिक दार्शनिक ऑफ 20वीं सेंचुरी की 20वीं शताब्दी के जो दार्शनिक थे, जो अत्यधिक प्रभावित हुए इस मेटाफिजिकल पोएट्री से, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने और लिखा था ए थॉट टू डन, कि डन पर विचार करना वॉज एन एक्सपीरियंस, एक अनुभव था, कि डन पर विचार करना एक अनुभव था। अर्थात है कि जॉन डन है उसकी मेटाफिजिकल पोएट्री है, उसकी अत्यधिक है टी.एस. इलियट ने और प्रशंसा की। और देखो मेटाफिजिकल पोएट थे, उनकी थीम क्या थी? लव पोएम्स लिखी उन्होंने।